स्वाधीनता दिवस के इस महान पर्व पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सभी लोग 78वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। यह हम सब के लिए एक गर्व का पल है और हम सब के लिए महान अवसर है। आज के इस अवसर पर मैं उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके शौर्य, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि हमें आज़ादी हमारे महान वीर सेनानियों के काफ़ी संघर्ष और त्याग के बाद प्राप्त हुई है। भारत एक ऐसा देश है और इसके पहले प्राचीन काल से रहा है जिसकी सीमाएं नेचुरल हैं और हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम है भारतवर्ष और इसकी संतति भारतीय है। ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है। हमारा देश विष्णु पुराण की इस लाइन से अपने आप प्रमाणित होता है कि हमारा देश कितना प्राचीन है और किस प्रकार की सीमाओं से घिरा हुआ है। एक तरफ हिमालय है तो दूसरी तरफ महासागर है जो निरंतर हम सबके किनारे एक बाउंड्री का काम करता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे देश पर बहुत सारे आक्रांताओं ने, बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया। ईरान के अफगानी वंश के राजाओं और दोनों से लेकर महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी तक बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, लेकिन संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए। लेकिन 31 दिसंबर 1600 को गठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोर्चा करने आई थी व्यापार, धीरे 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 उसने भारत पर व्यापार के रास्ते अपना आधिपत्य जमाने में सफल रही। पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को जीता और फिर प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक रूलर के रूप में अपना प्रभाव जमाने में सफल रही। 1857 में गदर हुआ और फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त करके यहाँ का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिया गया। लगभग 100 वर्षों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया और 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 100 वर्ष तक ब्रिटिश क्राउन ने राज किया। इन 200 वर्षों में हमारे वीर सेनानियों ने, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और दौर शुरू होता है ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने का। बहुत सारे आंदोलन हुए, स्वदेशी आंदोलन हुआ, होम रूल आंदोलन हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और फिर अंततः हमें 1947 में आज़ादी मिली। महात्मा गांधी सहित देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज के दिन हम याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी दौरान क्रांतिकारियों का भी एक ऐसा दल था जो तन, मन और धन से देश को आज़ाद कराने के लिए चल पड़ा था। आज के दिन हमें
एक कविता याद आती है राम प्रसाद बिस्मिल जी की लिखी हुई, जो हमारे अंदर ऊर्जा भाव उत्पन्न करती है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये बात तब की है जब वो गोरखपुर जेल में बंद थे। उनके खिलाफ काकोरी 10 एक्शन के कारण अंग्रेजों ने मुकदमा कायम कराया था और उन्होंने जेल में एक कविता लिखी थी। बसंत का समय शुरू होने वाला था और उनके साथियों ने, जो और भी क्रांतिकारी जेल में बंद थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पंडित जी एक धड़कती हुई कविता सुनाइए जिससे हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने में सफल हो सके और अपने अंदर अपने को एनर्जाइज कर सके। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जो कविता लिखी थी वो बहुत ऊर्जावान करती है हम सबको। मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने खोला। नव बसंत में भारत के वीरों का यह टोला, किस मस्ती से पहन के निकला है यह बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कविता अपने आप में हम सभी को ऊर्जावान करती है और हमेशा ऐसी लाइनों को याद करते अपने मन में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और गुनगुनाते रहने का प्रयास करना चाहिए। 1930 में जब लाहौर में सरदार भगत सिंह बंद थे तो उन्होंने इस कविता में कुछ पंक्तियां भी जोड़ी थी। मुझे वो कविता काफी प्रभावित करती है। सरदार भगत सिंह ने जो पंक्तियां जोड़ी थी वो थी, इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला, इसी रंग में बिस्मिल जी ने वंदे मातरम बोला, यही रंग अस्फाक को भाया उनका दिल भी डोला। इसी रंग को हम मस्तों ने, इसी रंग को हम मस्तों ने दूर फिरंगी को करने को अपने रंग में भूला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। बहुत ही द्रवित करती है और बहुत ही ऊर्जावान करती है ये कविता। साथियों, हमारा यह तिरंगा जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, जिसको देख करके हम लोग पुलकित होते हैं, भावविह्वल होते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। ये 3 रंग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। केसरिया रंग हमारी साहस और ताकत का प्रतीक है। सफेद रंग सद्भावना और शांति का प्रतीक है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान हमें सिखाता है। हरा रंग हमारे देश की विकास और समृद्धि का प्रतीक है। और आप देखते हैं तिरंगे के बीच में बना हुआ अशोक चक्र हमें निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आन देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, हम इसकी संतान हैं। 3 रंगों से बना तिरंगा अपनी ये पहचान है। ये हमारा तिरंगा जिसे आज के दिन हम सब उसके नीचे खड़े होकर उसका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपने वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, आज का यह दिन अपने जनपद में, अपने प्रदेश में और अपने देश में भूमि विकास के बारे में भी आत्मचिंतन करने का भी दिन है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में कई ऐसी परेशानियां थी, अशिक्षा थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया हुआ था। देश के सामने महान चुनौतियां थी। आज 78 साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि इन 78 सालों में
हमारे देश ने निरंतर विकास के पथ पर चलकर बहुत कुछ पाया है और बहुत आगे बढ़ा है। आप अगर 1947 की घटना को याद करें तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके साथ 5 देश और भी थे जो आज़ाद हुए थे। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो, बहरीन और लिechtenstein जो यूरोप में है, ये 5 देश भी आज़ाद हुए थे। अगर इन देशों से और हम अपने देश के अगल बगल के देशों से, पड़ोसी देशों से तुलना करें तो हमारा देश इन सबसे कहीं आगे है। आज आम जनमानस से लेकर किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, हमारे देश की महिलाएं हों, बच्चियां हों, सबके लिए भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सृजन किया है और वो सफलतापूर्वक संचालित भी हो रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी और आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हमारे देश में, जो हमारे प्रदेश में, जो हमारे जनपद में गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज की तिथि में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आयुष्मान जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है, जो किसी भी गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ये भी किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जननी सुरक्षा योजना है जो संस्थागत डिलीवरी के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को न केवल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है बल्कि उन्हें उनके पोषण के लिए निःशुल्क दवाओं के माध्यम से और धनराशि के माध्यम से उनके परिवार की देखरेख की भी सुविधा सरकार के द्वारा की जाती है। आज लोगों को निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन, छात्रवृत्ति की भी सुविधा है, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो हमारे देश की, प्रदेश की, जनपद की विधवा महिलाएं हैं, सभी के लिए पेंशन है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि है, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति है और ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान रहते थे, आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत न केवल प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उन बेटियों की निःशुल्क शादी कराई जाती है बल्कि 51,000 रुपए का पुरस्कार अलग से दिया जाता है। इसी प्रकार जिनके पास मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निःशुल्क मकान दिए जा रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हमारे गांव के मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन है और ODF के माध्यम से गांव में काफी हद तक साफ सफाई के साथ साथ गांव में एक नया वातावरण सृजित हुआ है। पहले के प्राथमिक विद्यालयों के बारे में सोचिए और आज के विद्यालय के बारे में सोचिए। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व और आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। निःशुल्क ड्रेस दिए जा रहे हैं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही हैं, छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा जनपद निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो आइए आज के इस अवसर पर हम सभी लोग ये संकल्प लें कि हम अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे और जहां भी जिस भी रूप में हम लोग तैनात हैं अपने अपने पदीय दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। यही आज के दिन हमारे वीर सपूतों के प्रति, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे